मल्टीवर्स पहले से ही अनस्टेबल है, हीरोज इधर उधर बिखरे पड़े हैं और मार्वल के अंदर से जो लीक सामने आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल अपडेट्स जैसे फील नहीं होते। ये ज्यादा ऐसा लग रहा है जैसे मार्वल क्वाइटली हमें आने वाले डूम्सडे के लिए तैयार कर रहा हो। ये सिर्फ हाइप नहीं है, ये एमसीयू का पूरा गेम बदल सकता है। वीडियो को बिना डिले लाइक करो और चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन। लीक्स के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में गॉड ऑफ द मल्टीवर्स खुद कह चुका है कि उसका फेवरेट स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड वाला है। जब उससे रीजन पूछा गया तो बस एक ही जवाब मिला, दैट्स अ सीक्रेट। और जब लोकी जैसा कैरेक्टर सीक्रेट बोले तो समझ जाओ मामला सिंपल नहीं है। इसका साफ मतलब है कि डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में मल्टीवर्स के रूल्स, टाइमलाइंस और रियलिटी के साथ स्पाइडरमैन का डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। यानी स्पाइडी सिर्फ लड़ाई नहीं करेगा, बल्कि मल्टीवर्स के डिसीजन मेकिंग मोमेंट्स में उसकी अहम भूमिका होगी। अब एवेंजर्स सीक्रेट वॉर से जुड़ा एक बड़ा अपडेट, बियॉन्डर की एंट्री की स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सामने आ रही हैं। रूमर्स के मुताबिक इस गॉड लेवल कैरेक्टर को प्ले करने के लिए हेनरी कैविल का नाम सर्कुलेट हो रहा है। जरा सोचो, डीसी का सुपरमैन, मार्वल का सबसे पावरफुल एंटिटी। अगर ये कास्टिंग सच हुई तो ये सिर्फ शॉकिंग एंट्री नहीं होगी, बल्कि एमसीयू का पावर स्केल लिटरली 0 से गॉड मोड पर चला जाएगा। अब बात करते हैं स्टार लॉर्ड की। लीक्स कहते हैं कि वो डूम्सडे में वापसी करेगा, लेकिन इस बार वो जोकस्टर वर्जन नहीं होगा। ये वही स्टार लॉर्ड होगा जो इन्फिनिटी वॉर में थैनोस को हराने के लिए सीरियस प्लानिंग कर रहा था। मतलब जोक्स कम, मैच्योरिटी ज्यादा। और ऑनेस्टली मार्वल को काफी समय से इसी वर्जन की जरूरत थी। अब एक और इंटरेस्टिंग अपडेट, स्कारलेट जोहानसन और सेबेस्टियन स्टैन के नाम डीसी के अपकमिंग प्रोजेक्ट से जोड़े जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबेस्टियन स्टैन को बैटमैन 2 में टू फेस के रोल के लिए कंसिडर किया जा सकता है। स्कारलेट जोहानसन का रोल अभी पूरी तरह सीक्रेट रखा गया है, इसलिए मार्वल या डीसी किसी ने भी ऑफिशियल हिंट नहीं दिया है। डूम्सडे से जुड़ा एक और लीक थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा स्पाइसी है। रिपोर्ट्स के हिसाब से नेमर और सू स्टॉर्म के बीच मल्टीवर्स केओस के दौरान एक लव एंगल ऐड किया जा सकता है। और ऑनेस्टली मार्वल की हिस्ट्री देखते हुए ये बिल्कुल आउट ऑफ कैरेक्टर भी नहीं लगता। अब एक डिसअपॉइंटिंग अपडेट, मार्वल ने ब्लेड की सोलो मूवी को फिलहाल कैंसिल कर दिया है। मतलब आने वाले कुछ सालों तक ब्लेड को स्टैंड अलोन फॉर्म में देखना मुश्किल है। अब थोड़ा पॉजिटिव साइड पर चलते हैं। वंडर मैन का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है और ऑनेस्टली सरप्राइजिंगली डिसेंट लग रहा है। सीरीज 27 तारीख को रिलीज हो रही है और अर्ली बज ये सजेस्ट कर रहा है कि ये आयरन हार्ट से काफी बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब एक प्रॉपर इंटरनेट ब्रेकिंग रूमर, स्ट्रेंजर थिंग्स के लूकस और मैक्स को मार्वल में कास्ट किया जा सकता है, स्पेसिफिकली माइल्स मोरालेस और ग्वेन स्टेसी के रोल्स के लिए। लूकस के स्टंट ट्रेनिंग क्लिप्स ऑलरेडी वायरल हो रहे हैं और बिना किसी मेजर सुपर हीरो रोल के इतनी हैवी ट्रेनिंग यूजुअली नहीं होती। और अब लास्ट लीक, यहाँ थोड़ा सीरियस हो जाओ। स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि वेनम एमसीयू की मेन टाइमलाइन में एंटर कर रहा है, और वो भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के साथ। चाहे मर्ज हो, चाहे फुल विलन बने, जो भी हो, स्पाइडरमैन की पूरी जर्नी यहीं से नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। एज अ स्पाइडरमैन फैन ऑनेस्टली बोलूं तो हाइप रियल है।